तैयारियां हुई तेज। पर्यटन सचिव ने चारधाम यात्रा को लेकर दी जानकारी। इस बार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से श्रद्धालु करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को पूर्वोत्तर भारत से आए छात्रों के दल ने सीएम धामी से की मुलाकात। छात्रों ने देहरादून और मसूरी के भ्रमण के अनुभवों पर मुख्यमंत्री से की चर्चा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सौगात। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ लीगेसी वेस्ट प्लांट का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय जू बनाने की भी की घोषणा। उत्तराखंड में धामी सरकार की बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेगी सौगात। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलेगी दायित्वों की सौगात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। दायित्व बंटवारे को लेकर के तैयारियां शुरू। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में देहरादून में यातायात संकुलन को कम करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ की बैठक। मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाया जाए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके साथ ही तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए उत्तराखंड के सभी विभाग आपस में समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलेंगे ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान हेलीसीवरेज व्यवस्थाएं भी पूर्व हैं और इसके साथ ही बुकिंग और अन्य संबंधित कार्यवाही सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के तहत होगा। लेकिन आपको बता दें कि चारधाम दर्शन को आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उनकी चारधाम यात्रा सुगम और सरल हो। इसके लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी हेलीपैड पर पर्यटन विभाग की ओर से एक अधिकारी को तैनात किया जाएगा ताकि तीर्थयात्रियों की सुगमता से चारधाम की यात्रा कराई जा सके। हेली सर्विसेज के लिए बुकिंग सारी जो योजनाएं हैं इसको यूकार्ड डिपार्टमेंट जो सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है उसके द्वारा की जाती है। परंतु हेलीपैड पे किसी तरह का कियोस्क न रहे, यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत न हो, इस दृष्टि करते हर हेलीपैड पे पर्यटन विभाग की तरफ से एक अधिकारी तैनात किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री सेवक सदन में अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत से आए छात्रों के दल ने भेंट की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय एकमागता यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के छात्रों ने देहरादून और मसूरी के भ्रमण के अनुभवों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता के साथ राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक संस्कृति से परिचित होना सुखद एहसास बताया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के साथ उत्तराखंड की कई मामलों में समानता है। पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के साथ हमारा हिमालय से जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अध्ययन यात्राएं एक दूसरे राज्य की समृद्ध विरासत को समझने का अवसर प्रदान ही नहीं करती, बल्कि इससे जन कल्याण के लिए संचालित की जाने वाली योजनाओं की जानकारी साझा होती है। ऐसे आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने का मार्ग प्रशस्त करता है और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के बीच पारस्परिक समन्वय, सहयोग और प्रेम को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर राज्य और देवभूमि उत्तराखंड के बीच प्राचीन काल से ही एक अनूठा संबंध रहा है। अपने असीम नैसर्गिक सौंदर्य व साथ ही सतरंगी लोक संस्कृति से पूर्वोत्तर राज्यों में से पधारे छात्र इस संबंध को और अधिक
अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी ने अपनी इस यात्रा द्वारा निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड की विशिष्ट आध्यात्मिक और धार्मिक पद्धतियों को समझने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पद्धतियों का समूचे विश्व में मान बढ़ रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी को कई बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने 35 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही 3 करोड़ की लागत से बने लीगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करते हुए हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय जू बनाने की बड़ी घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए सरकार जल्द बजट भी जारी करेगी और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही देवभूमि को ड्रग्स फ्री भी किया जाएगा, जिसके लिए हल्द्वानी में एक नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। इसके अलावा सीएम ने हल्द्वानी में आधुनिक कैथ लैब बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार लगातार राज्य में तेजी से विकास कार्य कर रही है। ये ट्रीटमेंट प्लांट स्वच्छता की ओर सरकार का एक बड़ा कदम है। वहीं सीएम धामी की सौगात से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है, उस शहर को ये योजना मिलने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जो आगे का अभियान है हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर से माँ गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, यहाँ पर चूँकि पर्यटन की दृष्टि से हल्द्वानी शहर हमारा प्रमुख एक शहर है, एक द्वार है, इसलिए यहाँ पर एक चिड़ियाघर निश्चित रूप से होना चाहिए। और हल्द्वानी का जो हमारा सुशीला तिवारी जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, उस पर भी यह ज़रूरी है कि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जनमानस को सभी प्रकार की दृष्टियों से, यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको सुविधाएं यहाँ प्राप्त हों और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हों। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द ही धामी सरकार के में दायित्वों की सौगात मिल सकती है, जिसको लेकर के संगठन से लेकर सरकार स्तर पर कसरत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के दायित्वों की सौगात की मुराद जल्द पूरी होने जा रही है। बीजेपी संगठन से लेकर सरकार स्तर पर दायित्व बंटवारे को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन की तरफ से जिन निगमों में दायित्वधारियों के पद खाली हैं, उनका ब्यौरा अगले 3 दिनों के भीतर मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जल्द ही संगठन अपने उन नेताओं के लिए लिस्ट सरकार को सौंप देगी और जो वरिष्ठ नेता पार्टी के हैं और पार्टी के लिए वह अहम योगदान निभा रहे हैं। दायित्व बंटवारे की खबर से जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं को दायित्व का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी बयान दायित्व दिए जाने पर आया है और करण महारा ने का कहना है कि सरकार को जल्द ही दायित्व को बांट देना चाहिए। कुल मिलाकर के देखें तो जल्द ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्व से नवाजा जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार दायित्व बंटवारे को लेकर के जब पहली लिस्ट जारी होगी तो धामी सरकार में किन बीजेपी नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अच्छे लोगों को दायित्व दें ताकि जो ये अपने जिम्मेदारियों को मंत्रीगण पूरा नहीं करे, शायद दायित्वधारियों की मदद से वो पूरा हो सके। और हमने दायित्वधारियों की सभी सूची पर प्रारंभिक तैयारी कर ली है। हम इसी महीने संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को सूची दे देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि यथाशीघ्र दायित्वधारी हमारे इसमें बन जाएंगे
और ख़ास तौर पर हम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रथम सूची में महत्व देने वाले हैं, जो हमारे संगठन में लंबे समय से जिनका योगदान रहा है, समय दिया है, और संगठन में जिनको स्थान नहीं मिल पाया है, ऐसे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हैं जिनको हम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सोमवार को सचिवालय में देहरादून में यातायात संकुलन को कम करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की है। मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाए जाए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि शहर के यातायात संकुलन कम करने की दिशा में लगातार अनुश्रवण प्रणाली की देखरेख के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी को सक्रिय किया जाए। इसके साथ ही इसकी प्रत्येक महीने में बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने इसके लिए जहां आवश्यकता हो साइकिल ट्रैक, अंडरपास, अर्बन रोपवे की संभावनाओं को तलाशी जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो नए रूट्स विकसित किए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिन स्थानों पर इंजीनियरिंग वर्क से सुधार आ सकता है, इसे संबंधित विभागों की तरफ से तुरंत कर लिया जाए। उन्होंने साथ ही ये भी निर्देश दिए कि चौराहों पर अगले 15 दिन में विद्युत पोल को स्थानांतरित कर दिया जाए और जिन स्थानों पर अधिक यातायात संकुलन है, उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गलत तरीके से अथवा नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वालों का भी चालान किया जाए। इसके अलावा ड्रोन कैमरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि शहर में स्कूल बसेस से लगने वाले जाम को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इसके लिए भी स्कूलों से बात करके सुझाव मांगे जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल टाइम पर स्कूलों के लिए परिवहन निगम की बसों को भी लगाए जाने पर विचार किया जा सकता है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के देवप्रयाग थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि राजमार्ग पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इसके साथ ही ट्रक सड़क पर ही पलट गया, जिसमें स्कूटी सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जोरदार हंगामा किया। सड़क हादसे की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे करीब 4 घंटे बंद रहा और बताया जा रहा है कि ट्रक में सीमेंट भरा हुआ था, वो सीमेंट की बेल्ट खुलने के कारण बीच हाईवे पर पलट गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे स्कूटी सवार ट्रक चपेट में आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा सका और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मामले में आगे कार्रवाई जारी है। बागवान क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना हुई और ये जो आज बद्रीनाथ राजमार्ग पर रेलवे की कंपनियों की जो लापरवाही रही, चाहे उसमें एल&टी कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, आज इनकी लापरवाही के बतौर हमने अपने एक युवा साथी को खोया। और जिस तरीके से आज प्रशासन की गैर मौजूदगी, लापरवाही यहाँ पर हमें देखने को मिली, सरकार की लापरवाही देखने को मिली और सुबह 10 साढ़े 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम की स्थिति रही। पूरे देश भर के लोग परेशान रहे और उसके बावजूद भी डीएम टिहरी मौके पर नहीं पहुंचे और मौके पर जो हमारा तहसील का प्रशासन था, एसडीएम साहिबात वहां पर थी, तहसीलदार साहब वहां पर थे, उनके द्वारा जो वहां पर उनको धनराशि दी गई, मैं समझता हूँ बहुत काफ़ी नहीं है। और जो नौकरी होनी चाहिए थी, तो मेरे समझ से सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी। ये एल&टी कंपनी के अंतर्गत जो प्राइवेट लिमिटेड नौकरी दी गई, ये फ़िलहाल के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरी उनको मिलनी चाहिए थी। और ये घटना बहुत दुखद घटना हुई और मैं चाहता हूँ, मैं सरकार से, ये प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जितने भी मालवाहक ये गाड़ियाँ हैं, जितने भी ये भारी भरकम वाहन जो चल रहे हैं, इनकी एक समय अवधि फिक्स की जाए। जी देखो, प्रशासन ने तो जो व्यवस्था बनानी थी वो बनी नहीं, लोग परेशान रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ पर जिस युवक की जान गई उसमें घटनाक्रम में, तो हम चाहते हैं कि उसको न्याय ये मिले कि उसको पूर्णतः सरकार से पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। और प्रशासन से ये बात कहना चाहूँगा कि जो इस तरीके के जो भारी मालवाहक गाड़ियाँ होती है, उनको रात्रि के समय चलाया जाए ताकि दिन के दौरान ऐसी घटनाएं ना हो।
उत्तराखंड के बागेश्वर में उस समय हड़कंप मच गया जब बागेश्वर जिले में गरुड़ क्षेत्र में गोमती नदी में अज्ञात महिला का शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि नदी के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना प्रशासन को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामले में आगे जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश हैं कि उत्तराखंड के सभी जिलों में लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारी कार्य करें। इसी को लेकर के हरिद्वार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को लोगों की समस्या का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि तहसील दिवस में अभी तक 32 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाए और बाकी जिन विभागों की शिकायतें हैं उनके अधिकारियों को मेरी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। पिछले तहसील दिवस में आई शिकायतों का भी निस्तारण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि जितनी भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं उसका तुरंत निस्तारण किया जाए, इसलिए तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। और साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को बचे हुए समस्याओं का समाधान करने की भी बात कही। अभी तक लगभग 32 शिकायतें आ चुकी हैं जिन पर सुनवाई की गई है। 3 का मौके पर निस्तारण हुआ है। बाकी जिस विभाग से संबंधित शिकायतें हैं उसमें टाइम बाउंड हम लोगों ने ऑर्डर पास किया है। पिछले तहसील दिवस में जो भी शिकायतें आई थी उनका एक बार रिव्यू कर लिया गया है और सभी शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं। प्रयास शासन का यही है और हम लोगों का कि जो भी शिकायतों का निस्तारण हो ऑन मेरिट हो, केवल सरसरी तौर पर निस्तारण न किया जाए। इसीलिए इस तहसील दिवस का आयोजन होता है। जितने भी तहसील दिवस हमारे होते हैं 1 और 3 मंगलवार को, उसमें मुझे और एसएसपी साहब को जिला स्तर के सभी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और पिछले दिनों हम लोगों ने भगवानपुर में जब तहसील दिवस का आयोजन किया था तो हमने एक अनुमान लगाया कि पहले जब तहसील दिवस होते थे तो शिकायतें काफ़ी बड़ी संख्या में आती थी, वो करीब 100 के आसपास होती थी और पिछली बार करीब 67-68 के आसपास आई। तो ये 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है कि एक तो वहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो लक्सर में हों, रुड़की में हों, सदर में हों, ये ऑफिसर्स भी अपनी शिकायतों का डेली रूटीन में जो काम होता है उसका भी ठीक ढंग से निस्तारण कर रहे हैं। और पिछले समय का ये अनुभव रहा कि एक शिकायतकर्ता कई तहसील दिवसों में लगातार आता था। तो इस बार के भी तहसील दिवस मैंने देखा कि केवल 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो रिपीट करके आए हुए हैं, बाकी फ्रेश शिकायतें ही हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब धनेश्वर मंदिर देवप्रयाग के नीचे नदी किनारे खेलते समय पैर फिसलने से एक 8 साल का बच्चा गंगा नदी में गिर गया। वहीं बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूदा बड़ा भाई भी नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलने के बाद से ही एसडीआरएफ व पुलिस के जवान रेस्क्यू और सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब धनेश्वर मंदिर देवप्रयाग के नीचे नदी किनारे 4 बच्चे खेलने के लिए गए थे। खेलते समय एक बच्चे का पैर फिसल गया जिससे बच्चा नदी में गिर गया, जिसको बचाने के लिए उसका बड़ा भाई भी नदी में कूद गया। जब वो दोनों नदी में काफी आगे निकले तो अन्य 2 बच्चों ने शोर मचाया। इसके साथ ही आसपास लोगों को भी बताया गया, जिसके बाद मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और एसडीआरएफ को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। फिलहाल रेस्क्यू लगातार जारी है। कल शाम की घटना है। ये 5 बजे के आसपास बच्चे वहाँ खेल रहे थे बता रहे, और वो नदी में उनकी बॉल चली गई थी तो बता रहे बच्चे कुछ नीचे बॉल लेने के लिए गए थे शायद, और उसी बीच में पानी में चला गया एक बच्चा। उसको बचाने के चक्कर में एक दूसरा उसका जो भाई था, तो ये बताया जा रहा है कि वो भी उसको बचाने के आगे बढ़ा, तो ये दोनों वहाँ से बाद में पता चला कि वहाँ से नदी में बह गए हैं। और जैसे ये पता चला तो तुरंत ही हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी और मेरे द्वारा भी तुरंत रेस्क्यू टीम वहाँ पे एसडीआरएफ को, हमारी जल पुलिस और गोताखोर को तुरंत ही वहाँ पे एक्टिवेट किया गया। फायर सर्विस को आपदा की इसी को हमने वहाँ पे भेजा। मैं स्वयं भी वहाँ रात भर रहा हूँ और ये रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। और अभी सुबह प्रातः ही जो है फिर सुबह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
SRF की टीम मौके पे हैं, हमारी आपदा की टीम भी है, गोताखोर भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं और डीप डाइविंग टीम भी है SDRF की हमने बुलवाई ढालवाड़ा से। तो अभी रेस्क्यू जारी है। उत्तराखंड के पौड़ी में नगरपालिका क्षेत्र में बने शहीद स्मारक के आसपास स्वच्छता को पिलता लगाते हुए वहां पर प्रशासन नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आसपास स्वच्छता नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि स्वच्छता नहीं होने से यहां बलिदानियों का अपमान है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जिलाधिकारी को शिकायत की और इस गंभीर मसले का जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लेते हुए नगरपालिका को भवन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी धरोहरों को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए ऐसे भवन स्वामी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को भी जल्द से जल्द कॉजी हाउस में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बदबू आ रही है, यहाँ पर महिलाएं काम भी नहीं कर पा रही है। सबसे पहले तो आप इसे साफ करवाएं। में जो वीडियो मेरे संज्ञान में आपने लाया है तो उसके क्रम में SDM और EO के स्तर से रिपोर्ट मांगी जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई जो भी की जानी है वो की जाएगी। जो अभी रिव्यू मीटिंग थी उसमें गौशाला का निर्माण 95% तक हो चुका है और नगरपालिका को इस संबंध में वैसे भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि आवारा पशुओं को नियंत्रित करते हुए जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी है की। उत्तराखंड के जिला मुख्यालय पौड़ी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शहर की पौड़ी श्रीनगर रोड पर श्रीनगर की ओर से आ रहा विद्युत पोल से भरा ट्रक पौड़ी बस अड्डे के पास पलट गया। जानकारी देते हुए पौड़ी थाने के प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया कि श्रीनगर से पौड़ी की ओर आ रहा एक ट्रक जिसमें विद्युत पोल से भरे हुए थे पौड़ी बस अड्डे की चढ़ाई पर पलट गया। उन्होंने बताया कि ट्रक में क्षमता से अधिक पोलों से भरा हुआ था और पोल निर्धारित मानकों के अनुरूप ना होकर के गाड़ी से काफी बाहर थे और साथ ही कहा कि ओवरलोड होने के चलते ट्रक के अगले पहिए मोड़ पर सड़क से ऊपर उठ गया, जिससे कि ट्रक के पीछे लदे पोल बाहर निकल गए। लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान वाहन चालक और आसपास के राहगीर पोलों की चपेट में नहीं आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू किया और साथ ही ओवरलोड ट्रक पर चालानी कार्रवाई भी की गई। वहीं इस दौरान स्थानीय दुकानदार ने भी सड़क व्यवस्था को लेकर के नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस जगह पर सड़क पर बैठ रही है, जिसके कारण आए दिन छोटे मोटे हादसे इस जगह पर देखने को मिलते हैं और वहीं बड़े हादसे होने की संभावना भी बनी रहती है। श्रीनगर से ये बिजली के पोल थे, इनको ले गया था और बुबाखाल जा रहा था। इसमें जो ये बिजली के पाइप थे ये कुछ ट्रक से बाहर निकले थे, तो अचानक बैंड पे गाड़ी थोड़ी अनकंट्रोल हो गई, तो उसमें से क्या थोड़ा सा वहाँ जाम की प्रॉब्लम हो गई थी। अब गाड़ी वाले हमने चालान कर दिया, उसकी आरती कब्जे में दी गई है। नहीं, ऐसी घटना कुछ नहीं हो पाई है। वो थोड़ा ये था कि थोड़ा चढ़ाई थी वहाँ पर, तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई ड्राइवर से। कहाँ खाल बिजली का माल था, ये बिजली के पोल थे। ये घटना है अभी लगभग शाम 4:30 बजे की। एक ये बिजली के पोलों से भरा हुआ एक लोडेड ट्रक मोड़ पे अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से इस पर लदे सारे पोल जो है एक एक करके सारे रोड पे आके गिरने लगे और ट्रक का अगला टायर आगे से ट्रक जो है खड़ा हो गया। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से इसमें बच गई और काफ़ी लोग थे यहाँ पर, भीड़ भाड़ थी, लोग बाग खड़े हो रखे थे और स्वयं मैं यहाँ पर मोड़ पर दुकानदार हूँ, हम भी इस दुर्घटना में आज बाल बच गए। और इसका एक कारण तो ये है कि यहाँ पर जो चौराहा है बस अड्डा बनने के बाद से लगातार ये रोड यहाँ पर दब रही है और इसकी वजह से हमारे भवनों पर भी दरारें पड़ रही हैं। हमने कई बार जो है इस संबंध में जिला प्रशासन को अवगत कराया है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने व्यापार सभा के माध्यम से SDM महोदय को इस घटना का जिक्र किया था कि बस स्टैंड पर जो है ये सड़क धंस रही है और इससे निकटवर्ती जो भवन है उन पर दरारें पड़ रही हैं और भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। उनके द्वारा हमें केवल ये कहा गया है कि मैंने बस अड्डे की टेक्निकल जाँच के लिए लिखा है और इसकी रिपोर्ट तलब करवाई है, लेकिन अभी कोई बहुत ठोस कार्रवाई इस पर नहीं।
उत्तराखंड के रामनगर में सिंचाई विभाग की जमीन व नहरों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर के सिंचाई विभाग के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण बंसल के नेतृत्व में विभागीय टीम व पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के साथ उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की। अधिशासी अभियंता ने बताया कि टीम की तरफ से हल्द्वानी प्राइवेट बस अड्डे के पास सिंचाई नहर पर अवैध रूप से पुलिया डालकर उस पर खोखा डालने के साथ ही एक व्यक्ति द्वारा दुकान संचालित की जा रही थी। इसके अलावा आपको बता दें धनपुर चौराहे पर भी एक व्यक्ति ने नहर पर अवैध अतिक्रमण किया था। उन्होंने बताया कि इन दोनों अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही सिंचाई नहरों व विभागीय जमीन पर अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही विभाग का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ये हमारी रामनगर नहर के चैनेज 180 पे कई दिनों से ये खोखा नाई ने अपना लगा लिया था। इसको 4-5 दिन पहले टाइम दिया था 2 दिन का, तो आज मैंने औचक निरीक्षण करा, कहीं से संज्ञान में आया कि ये खोखा नहीं हटाया है। उसके बाद मैंने पुलिस बल को बुला के अपनी पूरी टीम बुला के इसको हटाने की कार्रवाई कर दी है। और नगर के अन्य लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी भूमि, विशेष रूप से मेरी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की भूमि की है, तो ऐसी किसी सरकारी भूमि पे अवैध किसी तरह का अतिक्रमण या निर्माण चाहे अस्थायी हो चाहे स्थायी हो करने का कष्ट न करें, नहीं तो इसी प्रकार कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। सर, अगर देखा जाए सिंचाई विभाग की कई नहरों पर अभी भी लगातार कब्जे हैं, कहीं ना कहीं विभागीय कर्मचारियों की भूमिका संलिप्तता पाई जा रही है, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? भूमिका की संलिप्त नहीं है, हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। मेरे पास 12 पेट्रोल की सैंक्शन पोस्ट है जिसके अगेंस्ट एक भी पेट्रोल नहीं है। उसके अलावा अन्य 31 कर्मचारी कम हैं, जिस वजह से ये कार्रवाई प्रभावी रूप से नहीं हो पा रही है। जहाँ जहाँ हमें सूचना मिलती है हम पुलिस प्रशासन को संज्ञान में लाके और उनकी मदद से ये कार्रवाई कर रहे हैं लगातार और भविष्य में भी करते रहेंगे। उत्तराखंड के मुनिगी रेती क्षेत्र में जनता की आकांक्षाओं पर एक बार फिर टिहरी की पुलिस खरा उतरती हुई नजर आई है। पुलिस की CIU सेल ने गुम हुए 37 स्मार्टफोन तलाश कर लोगों को वापस लौटाने का काम किया है। पुलिस के इस प्रशंसनीय कार्य ने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल टिहरी के SSP नवनीत भुल्लर ढाल वाला ने स्थित CIU के कार्यालय पहुंचे, जहां आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में बीच लोगों के गुम हुए 37 मोबाइल अपने हाथों से वापस लौटाए, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। जनपद के विभिन्न थाने चौकियों में जनता के व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि उनका मोबाइल फ़ोन कहीं खो गया है, कहीं गिर गया है। तो इस संबंध में जो जनपद की CIU है, जिसको हम SOG बोल रहे हैं, इनके द्वारा इसको खोजने का काम किया जाता है। विगत में भी लगभग 50 मोबाइल फ़ोन जो है वो वापस किए गए थे पब्लिक के। आज 37 फ़ोन जो हमारे पास एकत्रित हुए थे, तो उनको बुलाकर जिसकी वैल्यू 37 मोबाइल फ़ोन्स की लगभग 5,70,000 है, ये वापस किया जा रहा है। और इसमें ये SOG सर्विलांस के थ्रू इनका पता लगाती है और समय समय पर। हेलो, माई सेल्फ तनुजा शुक्ला। और जो हमारा ये फ़ोन है ना, ये 1 अक्टूबर में, मतलब हमने कंप्लेंट लिखाई थी अक्टूबर में इन सब की, और उसके बाद हमारे फ़ोन जो है बहुत कामयाबी से मिल गए। मैं तो अपने जो हमारा पुलिस प्रशासन है उन सब की बहुत 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 ज़्यादा उनको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे पुलिस प्रशासन इतनी जागरूक है हमारे प्रति। और मैं सच में आज इतनी खुश हूँ कि सबसे पहले मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि सबसे पहले घर में मुझे सुबह सुबह ये बात पता चली जब कॉल आया मेरे लिए कि आपका फ़ोन मिल गया है। एंड मेरा रिएक्शन सडनली ऐसे था कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी पुलिस प्रशासन की, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। और थैंक यू सो मच हमारे मीडिया के लिए भी, जो यहाँ पे आके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे 4 स्तंभ हैं और हम चारों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहते हैं। और ये रहे वो दोनों फ़ोन जो हमें मिल गए हैं। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।